और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं दिन कौन सा है? और आज सबक के दिन को सेलिब्रेट कर स्पेशली तौर पर आज का हमारा ये मौका होने वाला है, हमें आज अहमियत का हामिल है। और आज हम ऐसे हकीकत के ऊपर बात करने वाले हैं, एक ऐसे राज को खोलने वाले हैं जो कभी राज था ही नहीं, जिसको राज बनाया गया। अभी राज कैसे बना, किसने इसको बनाया, इसका हम सिर्फ इशारतन देखेंगे, लेकिन पूरा हमने चाहा तो आइंदा में ज़्यादा देखेंगे। जब किसी को सेलिब्रेट करेंगे तो फिर उसके सिला से हम इसको तारीख की तौर पर ज़्यादा बेहतर कर जाएंगे। लेकिन आज हम इस चीज़ को सिर्फ गौर करेंगे कि जो हम आप तक देख रहे हैं, क्या हम लोग तैयार हैं? कोई बता सकता है क्या सीखने वाले हैं? कलाम के बारे में टॉपिक अगर किसी को पता हो जी, किसकी बात सीखना है? कितनों को पता है देखिए आपके बारे में? चलिए मैं पूछता हूँ, पता लगेगा बता क्या है। ईद क़याम जो है ये कौन सी ईद है? आपने पहली दफा इस ईद का कई लोग यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने इसका नाम सुना है, और क्या हम मुस्लिम होते हैं किसी को सेलिब्रेट करने वाले हैं? अगर कर सकते हैं उसकी वजह क्या है? इससे पहले कि मैं भाई पर इसकी को जामिया तालीम आप तक लेकर आऊँ, मैं उन सवालात का जवाब दूंगा जो आपके दिलों में पैदा होते हैं, उन लोगों के दिलों में जो खुद ज़हन है और जो इस बात पर ईमान नहीं रखते, जो खुदा के कलाम को पढ़ते नहीं हैं और जहाँ पर दूसरी तरह के अपने तफसीर पेश करते हैं, उनके लिए इस सवालात के जवाब होंगे। अपने दिल को पहले से रेडी कर लीजिए। जिस चीज़ को मैं बताने लगा हूँ वो है खुदा के यीशु मसीह की पैदाइश। बोलिए, खुदा के यीशु मसीह की पैदाइश। तारीख को ही किस दिन में सेलिब्रेट किया जाता है? कितने ईमान रखते हैं खुदा के यीशु मसीह की पैदाइश 25 दिसंबर को ही है, और कितने कहते हैं नहीं हुई? थैंक यू वेरी मच। बहुत ज्यादा बचीदा भी मैंने कर दिया है, ठीक है। वाकई खुदा के यीशु मसीह की पैदाइश 25 दिसंबर को हुई है या नहीं? अगर नहीं हुई तो बाइबल की क्या तारीख है? दूसरी बात, आपके दिल में सवाल पैदा होगा तो तारीख को जाने का कहेंगे क्या हम यहूदी हैं? बोलिए, क्या हम यहूदी हैं? लेकिन मेरी बात का जवाब दीजिए, इकराम यहूदियों के लिए लिखा गया, इसको अक्लमंद भी समझते हैं, इसको अनपढ़ भी समझते हैं, जो इलिटरेट है, जो अनएजुकेटेड है, और जाहिल लोग भी इसको पढ़ते हैं, लेकिन जाहिल पढ़कर जाहिल रहने बदले आबिद बन जाते हैं। हालेलुया। बातें जो हिम्मत की बातें जो मेरे लिए आपके लिए हमारे बाप यहोवा सीधा बाप खुदा ने रुल्ट उसकी बराह रास्त तहरीक से लिखवाई है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमारे दिल को खोला जाएगा। हालेलुया। बगैर किसी डिप्रेशन के, बगैर किसी तासुब के, बिना तासुब हम बात करें, किसी को जोर जमाई किए बगैर, किसी को हिट किए बगैर, किसी को कंडेम किए बगैर, किसी मिनिस्ट्री डिनोमिनेशन या दीगर ऐसे तरीकों की बात हम बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ बाइबल को की तालीम की जानिब रुख करेंगे, जो बाइबल हमें दे रही है कि क्या वाकई खुदा के यीशु मसीह की पैदाइश 25 दिसंबर को हुई है या नहीं। दूसरी बात, एक्यूरेट तौर पर पता नहीं लगेगा कि खुदा के यीशु मसीह की पैदाइश किस रोज हुई है, बहुत बड़ी मिस्टीरियस है, लेकिन हम एक इत्तफाकन या इशारतन एक चीज का जरूर बात करेंगे जो वाकई 100% तौर पर इस बात का सबूत देगी कि खुदा के यीशु मसीह की पैदाइश इस दिन हुई है। तैयार सब लोग? हम लोग एक्साइटेड हैं कि जी जनाब ये कैसा सवाल है कि खुदा के यीशु मसीह की पैदाइश 25 दिसंबर को हुई है या नहीं। दूसरा सवाल जो लोग आपसे करेंगे जब आप जाके इस तारीख पर, मेरा ईमान है कि आप इसको जरूर अमल करें, मुझे खुदा की कलाम ने इस चीज को बयान कर दिया कि दूसरे शख्स की कोई जरूरत नहीं है उसकी बाबत मुखालफत करे। दूसरा सवाल आपके दिल में ये पैदा होगा कि जी ठीक है, ईदें थी ये यहूदियों की ईदें को क्यों सेलिब्रेट करें? जब खुदा के यीशु मसीह एक दफा आ गया है सारी की सारी ईदें पूरी हो गई हैं, ईदें सारी पूरी हुई, 7 ईदें 6 बुरी हैं, एक ईद रहती है जो आज पूरी है, पुरानी उसका जो उसका बकाया हिस्सा है वो आया पूरी तक पहुंचना भी बाकी है। दूसरा सवाल ये होगा कि लोग आपसे ये कहेंगे कि जी लोग ये कहेंगे कि बुजुर्गों के दिन है, ये हमारे आता है, जो मुकद्दसों ने इसको करार दिया। मुझे ये बताइए बाइबल मुकद्दस से कोई बड़ा बुजुर्ग है? खुदावंद किसी ने देखा है? बाइबल नजर आती है? खुदावंद को ये खुदा होगा कि ना? तो जब ये बुजुर्ग कादिर कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे मुकर्रा अवतार बरसों से दिनों से क्या है? नफरत है। क्या है? नफरत। फिर रसूल आज़म पालूस रसूल अपने कल कर देते हैं, खबरदार कोई तुमको फसलूफी लासी बात से शिकार करने ना पाए, उसके मुआफिक ना चलना, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूली उसने मुझे सब होकर सबूत कर दिया। हालेलुया। इख्तियार का सर है। क्या है? सर है। हुकूमत के इख्तियार का सर है, उसके पास अथॉरिटी है, अपनी उसकी बात को बजा लाना। तीसरा
सवाल ये लोग इस तरह की गलत तफसीर करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ने कहा कि खबरदार कोई लोग पर मुकर्रर 4 बरसों की तो गिरोह का इल्जाम न लगाने पाए। ये मसीह का कायम ने पूरा दुनिया ये तफसीर इसकी गलत है। मैं आपको इसके गुलाम के रूप की बराए तरीके से बताऊंगा कि क्या क्या वो चीजें हैं जो हमारे पर होना लाजिम है। दूसरी बात आज कौन सा है सबक का किसी को बगैर हिट किए जो सच्चाई की बात है वो मैं आपको बताऊंगा। और सबसे आखिरी सवाल और आजकल हमारे लोग खुद कर रहे हैं वो ये टीवी चैनल कि जो हमने देख लिया जो हमने सुन लिया दैट्स ओवर यही सब कुछ है। पढ़ना आपने कुछ नहीं है और जो किसी ने बता दिया उसको मान लिया। लेकिन दूसरी बात मैं आपसे बोलता हूँ आप अरशद राशिद को देख रहे हैं हम आपको इल्जाम लगा रहा हूँ ना मैं नहीं कर रहा हूँ मैं वो बताने लगा हूँ जो अल्लाह के कलाम में बताता है। आज कौन सा दिन है वो क्या कहते हैं संडे क्या कहते हैं संडे का क्या मतलब है सन गॉड सुबह देता तो ये तारीफ आपको कहां से मिली बाइबल से इस छत के नीचे से तारीफों सीखने की बात हुई खुदा के कलाम की बात है। बोलिए कहां से मिली खुदा के कलाम से इस छत के नीचे से सभी को जब संडे कह रहे हैं इसका मतलब माफी के साथ उनके पास नया मौका हो गया जब खुदा ने कहा तुम याद करके सबक का दिन बात मानना और याद रखना इस बात को कि खुदा तेरे खुदा ने 5 दिन के अंदर कायनात के जरिए पैदा किया छठे दिन आदम को पैदा किया सातवें दिन आराम किया और इस बात को याद रखने के लिए संडे का दिन मानना संडे का दिन मानना संडे का दिन मानना भाइयों सबक का दिन मानना। जब बाइबल कह रही सबक हम क्यों उसको संडे कहते हैं तो ये वो इनका शाबाश अल्लाह के दिनों में पैदा हो गया। दूसरी और सबसे आखिर में अहम जो बात है वो ये अगर किसी के ज़हन में किसी भी किस्म का कोई शक व शुबहा कोई भी सवाल पैदा होता है तो अपनी तालीम को या अपने नॉलेज को कंडेम करें जरूर पूछिए और इससे दूर नहीं होना। और बाइबल कितनों के पास है पढ़ कितने सकते हैं जो पढ़ सकते हैं अपनी बाइबल जरूर पकड़िए। मैं आयत के साथ एक आज हवाला दूंगा ताकि आपके ज़हन मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाए और जो वो प्यार करें खुदा के सुनसी के लिए वो साफ हो खुदा के सुनसी आए और आवाज को खुदा के अपने साथ ले जाए। हालेलुया। सो ये वो बात है अपने ज़हन में ध्यान रखिए क्रिसमस 25 दिसंबर दिस इज नॉट अ डे ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हर डे ये खुदा के सुनसी की पैदाइश का दिन नहीं है। फिर सुनिए खुदा के सुनसी की पैदाइश का दिन 25 दिसंबर ये नहीं है ये किसी मजहब की बात नहीं किसी फिक्र की बात नहीं किसी जुदा का रस्म नहीं रंग और नस्ल कानून को खड़े करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी अहले किताब क्योंकि हम अहले किताब है तो अपने अहले किताब को मानने उसकी खास तारीफ है उसमें से हम जानेंगे कि बाइबल मुकद्दस इजाजत दे रही है या नहीं। और मैं बार-बार कह रहा हूं इस बात को ध्यान में रखिएगा। और कई लोग हैं यहाँ पर सुनेंगे लेकिन बाइबल का कुछ भूल जाएंगे ऐसा ना हो लोग आपको बहुत सारा खदेड़ेंगे आपसे सवाल किए जाएंगे लेकिन जो बाइबल मुकद्दस की तारीफ है उस पर आप पर एग्री कर रहे हैं। हालेलुया। और कान खोलकर आइज़ी के साथ एक हवाला देकर इशारा हम इसकी वापसी लेंगे कि खुदा के सुनसी ये किताब में जो पर नहीं हुई तो वो कौन सा दिन है। सवाल ये जल्द मेरे साथ निकालिएगा खुदा के जिंदा कलाम में से जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम मेरे साथ निकालिएगा ज़िक्रिया नबी का सहीफा ज़िक्रिया नबी का सहीफा उसका 14वां बाब 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक कलाम पाक में बात है कि दो खूबसूरत कलाम इस पर अगर सब बोलेंगे पहली ज़िक्रिया दानी ज़िक्रिया के नाम मुकद्दस ज़िक्रिया नबी का सहीफा उसका 14वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक कलाम पाक में बात करेंगे। द बुक ऑफ ज़करिया चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 62 19 और सुनिएगा और मैं एक लफ्ज़ पर आज ध्यान देंगे कि ये बात हमारे लिए क्या लिखी गई है। ज़िक्रिया नबी का सहीफा उसका 14वां बाब 16वीं आयत ज़िक्रिया नबी का सहीफा मलाकी से पहले आएगा और ये सेकंड लास्ट बुक है न्यू ओल्ड टेस्टामेंट में मैंने अपना ज़िक्रिया नबी का सहीफा उसका 14वां बाब और 16वीं आयत निकाल लिया सबने निकाल लिया। ये मिल गया सबको? यस। मिल गया आपको? ज़िक्रिया नबी का सहीफा 14वां बाब और 16वीं आयत और सुनिएगा अपने कानों को
खुला रखिएगा, क्योंकि अनपढ़ लोग आगे कलाम को समझते हैं। और भी आए और यरूशलेम से लड़ने वाली कौमों में से जो बच रहेंगी साल ब साल बादशाह गफूर ख्वाज को सजदा करने और ईद क़याम मनाने को आएंगे। और दुनिया के उन तमाम कबाइल पर जो बादशाह गफूर ख्वाज के सजदा करने को यरूशलेम में ना आएंगी भी ना बसेगा। अगर कबाइल इन पर बारिश ना आए तो उन पर वही अज़ाब नाज़िल होगा जिनको गैर ऊपर नाज़िल करेगा तो ईद क़याम मनाने को ना आएंगे। पहले मिस्र और उन सब को जो ईद क़याम मनाने को ना जाए यही सजा होगी। आमीन। दूसरी तिलावत कलुस्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका दूसरा बाब और उसकी 16वीं आयत। कलुस्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका दूसरा बाब और 16वीं आयत। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 16 में वो आयत पढ़ेंगे। मिल गया सबको? कलुस्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका दूसरा बाब और उसकी 16वीं आयत। सफर नंबर मेरे पास है 234। देखिए यहाँ से पता लग रहा है कि आप कितने बाइबल पढ़ने वाले हैं। वेरी सैड। मैं आपको चाह लेता हूँ कि बच्चे बैठे हैं यहाँ पे तेजी से वाला निकालने को, तो इस बात को गौर कीजिए। फिर इसलिए हम बेअदबी की तरफ जाते हैं और उन जुमलों का तरफ हाजिर करते हैं, कलाम को पढ़ते ही नहीं है। और आपकी तरीकाकार से पता लग रहा है कि आप किस तरह कलाम के साथ सरगर्म हैं, बातें तो सभी कर लेते हैं। कलुस्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका दूसरा बाब 16वीं आयत। ठीक है सबको? खबर तो गौर से सुनिएगा। बस खाने पीने या ईद या नए चांद या सबत की बात कोई तुम पर इल्जाम ना लगाए, क्योंकि ये आने वाली चीजों का साया है, मगर असल चीजें मसीह की हैं। कलाम मुक़द्दस की तिलावत आज की सुबह सब लोग के लिए बाइस बरकत तसल्ली शफी और खुलासे का सबब ठहरे। सब लोग कहें आमीन। आमीन। आइए अपने सर को झुकाएंगे, चंद कलमात की खामोशी इख्तियार करके सब लोगों की आंखें बंद कर पूरी चहल कर दिया ना। अगर किसी ने पानी पीना बोल कर पानी पी ले या किसी और काम को सरंजाम देना तो दे दे, तो क्या वक्त हम के कलाम को सीखने और इख्तियारी तौर पर आज का टॉपिक हमारे न्याय की अहमियत का मामला है। इस बारे में सोच सब लोगों की आंखें बंद है और अपने ज़हन को कलाम मेरे ज़हन को खोल। अगर मेरे ज़हन में अभी भी कोई शक शुबा है तो वो दूर रहे, क्योंकि ये खुदा का कलाम है और ये सब के लिए एक ही है। जो मेरे लिए है वही आपके लिए। सबकी आंखें बंद हो, उसकी मौजूदगी को महसूस करेंगे और चंद कलमात की खामोशी इख्तियार करेंगे। हालेलुया हालेलुया। अब ये बात में खुदा नाम के शहर का दान का है वाला है। इस बात से हम जल्दी से शुक्र आपका शुक्र अदा करते हैं। आज को भी तरह हम कुरान में हम सब लोगों के लिए की गई है ये 22 से बढ़कर 10 बात है। जितने काम है जिनको सुनना है उनको बड़ी बरकत दीजिएगा। की नमाज को चलती रहे, किताब को पढ़े के रंग से पाक देने का फुर्सत देते हैं। अपने आप को नीचे शिकायत करता हूँ हमारे आगे अगर कोई कलाम का भी हो जाए तो अपना अच्छा जाने वाला मैं नहीं जानता कहाँ से बात कहाँ पर काम करूँ, लेकिन आप लेकर उस जाकर मेरे कंप्यूटर में जो गाँव का सारा क्या कर सकता है बहुत ही आवश्यक कर सकता है। कुछ वहाँ पर प्राइवेट बाइबल का से दो खूबसूरत किताब आप सब लोगों के सामने पढ़ी गई। पहली ज़िक्रिया में से और दूसरी पढ़ी गई है कलुस्सियों में से। एक पुराना इल्ज़ाम है और दूसरा जो है वो नया इल्ज़ाम है। यहाँ पर जो काबिल को हमारे लिए बात ये है ज़िक्रिया के संग में से एक ही बात पर बार-बार जोर दिया गया। एक दफ़ा का जिक्र है एक शख्स था तो जंगल में शिकार कर और देखा। एक दफ़ा का जिक्र है एक शख्स था जंगल में शिकार करने के लिए गया और जंगल में शिकार करने के लिए गया तो मुलाकात एक छोटे जंगली जानवर से और जंगली जानवर शेर का बच्चा था। कौन सा था? शेर का बच्चा था। शेर से मुलाकात को काफ़ी था, काफ़ी उनका अपने माँ बाप से बिछड़ा हुआ था। उसको मिलता तो उसको खाता मारता बोलता उसको बड़ा करता उसकी मदद पट्टी करता है, लेकिन वो बड़ा हो जाता है तो फिर उसके साथ काफ़ी ज़्यादा उसकी मोहब्बत बढ़ जाती है। जिस तरह एक बाप बेटे को ट्रीट करता है, बेटा बाप उसी तरह उनका अपनेता का ताल्लुक कायम हो जाता है। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खाना वगैरह खिलाता है। फिर उसके बाद एक शेर से काफ़ी ज़्यादा शेरों की तलाश पड़ता है, जो भी रहता है। फिर एक शख्स को मशवरा देता है कि आप ये काम करें, वैसे सर्कस खोल लें, आपको मुनाफा भी होगा, आपकी मोहब्बत भी बढ़ेगी। आपको कहना कि मतलब करना कि बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक नौजवान शेर कम से कम 1 या 2 खाई जाता है
हर जगह कभी नहीं शेर इस पर आपको यही होनी चाहिए क्योंकि वो एक जंगली जानवर है। तो उसके बाद फैसिलिटी की बात करते हैं जब सरदर्द पड़ी तो चंद ही महीनों और दिनों के अंदर में उसका जो काम था उसका चला जाता है और लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया और लोग तो उसका तमाशा देखा करते शिकों से काफ़ी ज़्यादा गुनाह किया करते थे। फिर एक ऐसा वक्त आया जो हुकूमत थी उसने इस कारोबार को बैन कर दिया, उसको सील कर दिया, उसको उन्होंने मोहर कर दी कि कोई सर्कस मुल्क के अंदर नहीं होगी। अब जब मुल्क के अंदर सर्कस का काम बंद हो गया तो बेरोजगार हो गया, बेरोजगार जिसकी उसने जायदाद जो जिसमें चीज़ें वगैरह बैठी हुई थी वो सारी की सारी बिखरना शुरू हुई क्योंकि उसके पास काफ़ी तकरीबन 10 से 12 जितनी उसके पास पदार्थ थी तो उनको खाना खाना था कि नहीं। अगर इंसान एक दिन में 3 दफ़ा खाकर चले तो 2 दफ़ा खाते होंगे तो 2 दिन का अगर आप एक दिन में 2 दफ़ा का हिसाब लगाएं तो कम से कम कितना गोश्त खा लेते होंगे, एक बकरा खा लेते होंगे आसानी से, एक दिन तो तो एक तो जरूर खाते होंगे। इतना वो कहाँ से लाए, उसके बाद डाइनिंग महीना था वो उसका जो सर्व हो गया खत्म हो गया। फिर इसके बाद उसने सोचा तो फिर एक शख्स ने मशवरा दिया कि आप क्या कर रहे हैं। फिर दोबारा एक वक्त ऐसा है कि उसके पास आंखें होना शुरू हो गई, एक जो शेर था वो मर गया। अब जब वो शेर मर गया उसको बहुत ज़्यादा नाम है क्या करूँ। फिर एक शख्स ने उसको मशवरा दिया कि आप ऐसे नहीं करें, आप अपनी जान को जरूर दे हैं और इनके लिए जिनकी बाइस असलियत है आप ऐसे करें। ये जंगल है, ये जंगल की शिकारी है तो शेर की असली जगह जंगल में होती है। आप इनको जंगल में छोड़ रहे हैं, अगर आप इसको जंगल में छोड़ेंगे खुद मारेंगे अपने गाँव को खुद सरंजाम देते हुए बचे रहेंगे। वो कहता है ये आपकी बात है, वो दिल के ऊपर पत्थर रख के उनको जंगल के अंदर छोड़ आता है। जब उनको जंगल के अंदर छोड़ आता है तो जंगल के अंदर रहते चंद दिनों के बाद एक खबर जो है वो अखबारों की सुर्खियां पकड़ लेती है, टॉप के ऊपर जाती है, न्यूज़ चैनल के ऊपर भी अखबारों की सुर्खियां सबसे ऊपर होती हैं, उनमें छपने लगी। वो खबर ये थी कि चंद शेरों को कुछ जंगली जानवरों ने मार दिया, चंद शेरों को कुछ जंगली जानवरों ने मार दिया। जब ये खबरें छपने लगे बहुत सारा इस पर तबसरे हुए, बहस मुबासा किया गया, कई फिल्मों आए, बड़े बड़े एंकर पसंद आए और ठट्ठे किए गए तमाशे की नामुमकिन बात है, समझ नहीं सकता शेर जंगल का बादशाह जो सबको मारता है तो ये किस तरह हो गया है। फिर बाद जब ये खबर उस शख्स के कान तक पहुंची जिसके शेर थे उसने कहा जब शेर तो नहीं मरे, जब वो जाकर को देखता उनकी लाशों का अता पता करवाता है, पोस्टमार्टम हो जाती है, पता रहता है कि जिसके शेर थे। अब इसको समझिए, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, जब हम खुदा के कलाम को समझते हैं तो ठीक है हमें सब कुछ मिला है, लेकिन जब हम खुदा के कलाम से हटते हैं, अपने पास्टर साहिबान से पीछे जाते हैं या दूसरी तालीमों के पीछे जाते हैं, या जब हम कलाम को नहीं पढ़ते, फादर ने आपको बताया कि आपने ये काम करना, लेकिन अगर आपने उसका प्रैक्टिकल नहीं किया, सुना एक काम सुना दूसरे से निकाल दिया तो उसका कोई फायदा नहीं। फिर जब बाहर से दूसरे लोग आते हैं जिनको बाइबल फाड़ने वाले भेड़िए कहा गया, तो भेड़े के रूप में क्या है, भेड़िए। तो जब वो जंगली जानवर की सूरत में अगर आफत के तौर पर नाजिल होते हैं तो हमें फाड़ देते हैं, हमें ऐसी तालीमात के अंदर कैद कर देते हैं जो हमारे लिए नामुनासिब और नासेवा है, जो खुदा के कलाम को पढ़ना पसंद ही नहीं करते। वहाँ अनपढ़ है या पढ़े लिखे हैं, इलिटरेट है या अनएजुकेटेड है, हमारे पास तालीम है, नॉलेज है, हम पढ़ सकते हैं नहीं, ठीक है उन्होंने बुला दिया, आपके बात करके उसको भरोसा कर लिया। लेकिन जो बाइबल मुकद्दस की जामिया तालीम है, जो फाहमीन आप तक पहुंचाते हैं, जो आपको देते हैं, आप खुद बढ़ते हैं और उसी पर कायम रहे। अगर वो अपने शेरों को खुद शिकार करना सिखाता तो वो कभी जंगल में मारे ना जाते। तो आपके लिए भी यही बात है, आपको भी यही चीज किया जाएगा, बाहर जाकर इस तालीम का इस्तेमाल कीजिए ताकि कोई भी दुश्मन इसके चुंगल में ना आए। और लोगों ने आपको कंडेम करना है, लोगों ने आपको बातें करनी है, आपको अहमक कहना है, आपको बेवकूफ कहना है, आपको बिजली कहना है, दीगर ऐसे अल्काब आपको इस्तेमाल किए जाएंगे जो नामुनासिब है, जो किसी लायक नहीं के काम इंसान लेके जाए। लेकिन खुदा के रसूल ने कहा लोग मेरे तुझसे क्या रखेंगे, दावत रखेंगे। क्या करना है आपने, खुश होना, और क्या करना है, खुशी के प्रस्तुत करना। क्या आप करेंगे ऐसे ध्यान रखते हैं, मैं आपको तैयार कर रहा हूँ रूहानी तौर पर, तैयार रहना इस बात में। उस शेर को हारा हो, यहाँ से बहुत सारा बड़े रूट उसका मसला लेकर निकलते हैं भाई, जहाँ पर आया दुआएं की बस अपने मुंह जाते हैं, इसके बाहर जाकर डैश और वही वापस इंसान आगे, ये रूट इसका काम नहीं है। और रूट दुरुस्त नहीं तो फिर याद रखिए तो बदलू है, बदलू भी हर काम कर सकते हो, शैतान भी कादिर है। क्या है ये हमारा खुदा कादिर है, हालेलुया हालेलुया, कादिर है, वो भी मोर्चे कर सकता है, उसके पास ये अथॉरिटी है, उसके खुदा ने उसको तमाम जो जहान है उसका मालिक बना के भेजा था, लेकिन उसने अपने थोड़ी को गलत इस्तेमाल किया। तो बहरहाल इस मिसाल को आपने फोकस करना है, इसको समझना है कि ये मिसाल हम पर बिल्कुल ठीक तरीके से लागू हो रही है। दूसरी बात ज़िक्रिया नबी का साहिबा से जो पढ़ेगी, अगर आपने गौर से इस आयत को सुना है, इन आयत को सुना है, पढ़ा तो यहाँ पर एक ही लफ्ज़ का 12 बार जिक्र है और वो 3 दफा जिक्र है। कितनी दफा? 3 दफा। तो है देख रहे हैं हम, क्या देखते हैं हम, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, 3 दफा ईद क़याम का जिक्र है।
चाहता हूँ कि आप देख लें एक दफा अपनी सहूलत के लिए। आइए जरा ज़िक्रिया नबी का सहीफा का 14वां बाब उसकी 16वीं आयत का दूसरा जुमला और फिर सेकंड लास्ट वर्ड है, वहां पर लिखा है ईदें क़याम मनाने को आएंगी। और फिर आगे 18वीं आयत और उसका दूसरा जुमला जो ईदें क़याम मनाने को ना आएंगी। और फिर 19वीं आयत अहले मिस्र और उन सब कौमों की जो ईदें क़याम मनाने को ना जाए यही सजा होगी। आगे कितनी दफा है? खुद देख के अपने मुंह करके बताया कितनी दफा है? आगे पीछे देखकर लिखा है ईदें क़याम। जरा देखिए अपने वाले पर नजर कीजिए, ये देखिए मसूनात चलेगी, जरा गौर कीजिए लिखा है कि नहीं? लिखा है आगे पीछे भी है और इसके दरमियान में भी है, लिखा कि नहीं? तो इस बात की याद रखना ईद क़याम हमारे लिए बारिश बरकत और बारिश खुशी वाली ईद है। अब ये ईद क्यों है और क्यों सेलिब्रेट किया गया? 3 दफा ईद का जिक्र गया और 3 का लफ्ज हमारे लिए निहायत ही अहमियत का हामिल है। और तस्दीक के लिए मैं कहूंगा बेट शाह रूह कुदस हमारे मतलब 3 का लफ्ज हमारे पास अहमियत का हामिल है। लफ्ज ईद ईद क़याम यहाँ पर इस्तेमाल हो, ये 2 अल्फाज का मजमूआ है, लफ्ज ईद और क़याम। ईद का जो मतलब है हम अपनी जुबान में इसको लेते हैं, मादरी जुबान में खुशी जॉयलेस हैप्पीनेस, लेकिन अब्रानी जुबान में इसको जिस नाम से तशबीह दी गई है, जिस नाम से इसको पुकारा गया वो खुशी नहीं, बल्कि इसको जिस नाम से पुकारा गया वो है मैदोही। क्या मैदोही? मीम दाल हे वाओ एन गेट भी। और मैदोही का अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन में इसका तर्जुमा करें तो इसका मतलब बनता है सीजन। क्या बनता है? सीजन, मौसम। और अगर उर्दू में इसका तर्जुमा किया जाए तो इसका मतलब ये बनता है ज़मानों, निशानों, दिनों और बरसों के इम्तियाज का जो तरीकाकार है उसको ईद कहा गया है। सादा इस्तेमाल में फिक्स डेट, मुकर्रर औकात, अपॉइंटेड डेट जो है वो क्या कहलाएंगे? ईद। क्या कहलाएंगे? ईद। जो ईद फिक्स कर दी गई, जैसे सबर का दिन जो है हमारे लिए खासी अहमियत का हामिल है, हम किसी और दिन इबादत कर सकते हैं, ये किसका हुक्म है? इस तरह जो खुदा ने हुक्म दिया, जो अपॉइंटेड डे है, जो फिक्स डेट है, उसको सेलिब्रेट करना हमारे लिए यहाँ पर निहायत लाज़मी है। अब्रानी ज़बान में और यूनानी ज़बान के लिए उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है कैराओस। कैराओस का जो मतलब है वो भी इसके साथ काफी वाक़ करता है और कैराओस का जो मतलब है वो भी सीजन ही है। तो इसका मतलब तो रसूल आज़म पौलुस ने खुद आगे निशान दे दिया कि कोई तुमने जान कराने ना पाए। तो दुनिया की सारी मामूली किसमें मुजस्सम है? खुदा यीशु मसीह में मुजस्सम है। तो यहाँ पर 2 अल्फाज हमारे सामने रखे गए हैं, ये हमारे लिए निहायत ही अहमियत का बानी है। और दोनों का जो मजमूआ एक या ईद यूनानी ज़बान में मुख्तलिफ प्रकार के हुआ क्या हो, जिसका मतलब सीजन, अपॉइंटेड डेट है, याद रिहर्सल करना, मशक करना। और दूसरी तरफ इब्रानी ज़बान में जो लफ्ज़ है मैदोही, इसके भी जो लफ्ज़ है वो है अपॉइंटेड डेट यानी फिक्स डेट, मुकर्रर औकात को मानना खुदा की मर्ज़ी। दूसरा लफ्ज़ है क़याम। क्या है? क़याम। क़याम का जो लफ्ज़ यहाँ पर यूज़ हुआ है इसको इब्रानी ज़बान में स्कोर कहते हैं और स्कोर का मतलब साहिबान यानी शामिल आना। एक से ज़्यादा खैमों के जब एक से ज़्यादा खैमे मौजूद हो उसको क़याम कहेंगे। क्या कहेंगे? क़याम। एक खैमे को खैमा कहेंगे, एक से ज़्यादा उसको क्या कहेंगे? क़याम। तो खैमे की जमा क्या है? क़याम। तो इसका मतलब सादा ज़ुबान में एक खैमों के वो दिन जो मुकर्रर किए गए हैं उसको सेलिब्रेट करना हमारे लिए लाज़िम है, वाजिब है, उसका एहतराम करना भी हमारे ऊपर लाज़िम है। हालेलुया। बात समझ रहे हैं? निहायत आहिस्ती से, बड़े तरीके से, बगैर किसी के जोश में आए बलबले से, थोड़ी देर के लिए इस तालीम को समझे ठंडे दिमाग से एक गुलाम हमें क्या सिखाना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर आपने बोल किया बड़ी खूबसूरत पहली आयत से बात किया, साल ब साल कौमें रब्बुल माल के पास सजदा करने के लिए आएगी। फिर आगे लिखा है जो सजदा करने ना आए, आप पढ़े आगे क्या लिखा है? जो लास्ट तक क्या लिखा है? जो सजदा करने ना आए या ईद मनाने ना आए उनके लिए पहली सजा क्या लिखी है? देखिए जरा 17वीं और 18वीं आयत में लिखा होगा, देखिए। और दुनिया के तमाम कबाइल वाले बादशाह सिफात के सजदा करके नबी को यरूशलेम के ना आएंगे, ये ना बरसेगा। जिन पर सारे फकीर ना आए, दो रकम पर वही अज़ाब नाज़िल होगा जिसको खुदावंद गैर कौमों पर नाज़िल करेगा। दूसरी उसका मतलब दूसरा क्या है? पहले नहीं बरसेगा, दूसरा क्या है? अज़ाब नहीं नाज़िल होगा। आगे क्या लिखा है? जो ईद क़याम मनाने को ना आएंगी, अहले मिस्र और उन सब कौमों की जो ईद क़याम मनाने को ना जाएं, यही सज़ा होगी। आमीन। ईद का जिक्र कितनी दफा है? 3 दफा
का लफ्ज़ हमारे लिए अहमियत का हामिल है या नहीं? हाँ पहले नहीं बचेगा, फिर अगर आप नहीं बनाएंगे तो वो अज़ाब आएगा जो आता है। दूसरा अज़ाब वो आएगा जो बहुत बदतरीन कौम खुदाई का दावा करने वाले फिरौन जैसे पर नाज़िल हुआ। याद है आपको मिस्र के 10 आफतें, तो छोटी आफतें नहीं थी। अगर आप गौर से पढ़ें शरीयत आपको पता लगेगा क्या क्या होंगे। खुद ज़हन को खोला गया, उसका दिल पत्थर का था लेकिन खुदा उसको पिघलाया। तो इसका मतलब अब मुझे ये बताएं इसका किस किस को चाहिए? अपनी कोई आप बताएं बरकत किस किस को चाहिए? बिल्कुल वाक़या तौर पर लिखा है, ना मुस्लिम लिखा है, ना यहूदी लिखा है, ना अफगानी लिखा है, ना सिख लिखा है, ना हिंदू लिखा है, ना दीगर मज़ाहिब का लिखा है, बल्कि क्या लिखा है? तमाम कौमें, जो भी कौमें हैं वो गैर कौमें हैं, साल ब साल बादशाह रब्बुल पाक को सजदा करने यरूशलेम में आएगी। अगर ना आए तो भी नहीं बचेगा। फिर आगे और बदी करेंगे तो उन पर अज़ाब नाज़िल होगा। अज़ाब से भी नहीं बचेंगे तो उन पर वो बात नाज़िल होगी जो खुदा यहोवा पाक खुदा गैर कौमों पर ऐसा करेगा। करने की बात है ये, मैं डरा रहा लेकिन बात है कि ये सख्त तालीम है। अब ये सख्त तालीम है, अगर इसी को नहीं सेलिब्रेट करेंगे तो ये आपके लिए इबरत भी ठहर सकती है। तो ईद क़याम सेलिब्रेट करना हमारे लिए लाजिम है। और ईद क़याम का मतलब है क़यामों की, क्या मतलब है? क़यामों की। और इसको कुरान में कहा जाता है सोर, क्या कहा जाता है? सोर। और जो लोग हैं आज की क्रिश्चियन के उसको बड़े जोश के साथ मनाया जाता है। तो आपने इसको हुक्म दिया था शरीयत के अंदर कि इस ईद को 7वें महीने की 15वीं तारीख को आपने सेलिब्रेट करना है। कितनी तारीख को? 15वीं तारीख को आपने इसको सेलिब्रेट करना और ये 7 दिन की ईद होगी। कितने दिन की? 7 दिन की ईद होगी। क्योंकि जब नूह के बेटे ने गुनाह किया था अपने बाप के साथ को बरना देकर, इसके बाद जो नस्लें लगाई वो 70 थी। कितनी थी? 70 ही थे। 70 नस्लें थी वो थी। और इनकी हिसाब से आगे खुदा ने हुक्म दिया कि इस दिन इतने बैच रह जाएंगे, इतने कौमों की तरफ से इतने 10, 12, 13, तो ऐसे उन्होंने तादाद मुकर्रर कर दी थी। तो वो तादाद के मुताबिक बैलों की कुर्बानी किया करते थे। तो इसलिए 7 दिन की ईद यहाँ पर लाजिम है। और 7 दिन की ईद का मतलब ये था कि हमारा खुदा हमसे कितना प्यार करता है। और यहाँ पर स्पेशली बात है कि कोई मेरे दूर खाली हाथ ना आए, कोई मेरे दूर खाली हाथ ना आए। यहाँ पर हदीस में देखिए बात हुई, अगर कोई खाली हाथ एक दिन नहीं आता बैठ कोई बात, 2 दिन है 7 दिन तक ईद है, 7 दिन तक हम सफर गुलाम देखे गुलाम मार कितना बड़ा 7 दिन तक 6 दिन तक छोड़ दी। छोटी बात है, छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। 6 दिन तक उसने हमें छोड़ दिया। और 7वें दिन ईद का आखिरी दिन मतलब ये है ईद क़याम। और जो कौमें जो लोग ईद क़याम नाम डालने पर क्या नाम होगा? अज़ाब नाज़िल होगा। दूसरी आयत आपके सामने पढ़ेंगे पौलुस रसूल के हवाले से कि ये आने वाली जो चीजें हैं खबरदार कोई तुम पर इल्जाम ना लगाए। गैर कौम ऐसा सवाल करते हैं और वो लोग जो मसीह से दूर है उस पेस्ट और पेंट की बात करें, हम भी पेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है। हम सब लोग लिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, ना लोगों तक इस तरीके को पहुंचाते हैं, बल्कि इसको दबाए रखते हैं। और लोग ये तहरीर पेश करते हैं कि अपना कपड़ा बना से अपना ही पेट नजर आता है। ये बात गलत है, यहाँ पर फिट नहीं होती। जब खुदा ने खुद अपने बेटे को हर जगह बोल कर हमारी खातिर सलीम पर कुर्बान सोचते किसी चीज की परवाह की, तो हम क्यों उसके काम को पीछे कर रहे हैं? अब दूसरी बात, अब आप कहेंगे कि हमें जो कुछ सेलिब्रेट करें, यीशु मसीह में चलेंगे, सारी ईदें पूरी होगी। ईदें पूरी हुई है लेकिन एक ईद भी पूरी होना लाजिम है और ये नबूवत की बात है। और रसूल कहते हैं हर वक्त खुश रहो, बिना नमाज दुआ करो, हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में खुदा की बात तुम्हारी यही मर्जी है। फिर आगे लिखा है रूह को ना बुझाओ, नबूवत के काम से ना करो, हर तरह की बदी से बचे रहो, जो चीज अच्छी लगे उसको पकड़े रहो। यहाँ पर जो बात है वह नबूवतों की हदायत है ना करो। और जो ज़बिया के सहीफे में जो बात पड़ी है ये कौन सी बात है? मुसलमान की बात हो रही है। नबूवत की है ना, साल ब साल कौमें आएंगी, जो ना आएंगी उन पर अज़ाब नाज़िल होगा। तो नबूवत की हदायत करेंगे, उसकी इज्जत करें, इज्जत करें। रसूल खुद कह रहे हैं नबूवत की हदायत नहीं करते, ये खुदा के कलाम की बात है। और ये सुनेंगे जब हम जानेंगे कि ये ज़िक्र नबी का ज़िक्र नबी हमारे लिए वो मेन फोकस होंगे इसके देश में खुदा के यीशु की हिदायत का जो मुआज़ना है वो जानेंगे। सो लोग ये कहते हैं कि जब यीशु मसीह आए तो साया चीज़ों का सबक भी लोग मनाया करते थे। और दूसरी ये थी वो पूरे दिन में याद रखें, अगर आप बहुत से साल को दोबारा पढ़े तो वहाँ पर लिखा है असल चीज़ें जब आपका साया है, अभी वो आई नहीं है, अभी ये ईद से और आखिरी में लास्ट बार अगर आपको इस बात की समझ नहीं आई तो काश की किताब पढ़िए, वहाँ पर लिखा है कि जब खुदा की 1000 साल बादशाही होगी ना ही सफर महफूज होगा और ना उसकी ईदें। जब यहाँ पर क्लियर कट हमें बता दिया गया कि सफर भी महफूज नहीं होगा और जो ईदें हैं वो मतलब नहीं होते थे, अब क्यों ईदों को पीछे करते हैं? बाइबल में लिखा है कहीं पर गुड फ्राइडे सेलिब्रेट कीजिए, देखा है कि नहीं? क्या लिखा है? यीशु को जिस रीति की कौन सी ईद थी? ईद फसह। फिर हम क्यों गुड फ्राइडे कहते हैं? यीशु को कब्र में रखा गया थी, कौन सी ईद थी? ईद फतीर। यीशु की कब्र से बाहर आए थे, कौन सी ईद थी?
पहले कौन सी थी? हफ्तों की। ये पुराने दिन की तकमीर ये याद रखें। अगर आप और से जो पढ़ते हैं बाइबल को, ये सबसे बड़ी परेशानी है। तो जो पुराने एग्जाम में चीजें मौजूद है, कोई तकमीर पूरी हुई है, कोई खुदा होता है, आसमान और जमीन टच जाए तो टच जाए, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना चलेगी। और फिर आप इस स्पेशल एक और जुमला लिखा है कि कुरान में से एक नुक्ता बल्कि एक शोशा भी चलने ना पाएगा। तो शरीयत का मतलब लोग क्यों करते हैं? शरीयत मंसूब होगी, शरीयत मंसूब भी हुई, शरीयत पूरी हुई है। चंद ऐसे बातें जो इंसान पूरी नहीं कर सकते, मेन फोकस तो ये चीजें क्या जो हमारे लिए सेलिब्रेट करना लाजिम है। दूसरी बात, जब किसी की बात आती है बर्थडे सेलिब्रेट करने की, तो उसका मतलब ढोल-ढापा करना, लोगों को कॉल करना, खाना खिलाना। खाने खाने का मतलब ये है कि जो ऐश प्लस लोग चीजें खिलाने के लिए करते हैं, वो अलग काम नहीं है कि अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करना, अजीजों को इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने के बाद एक मजमा फराहम किया जाना, अच्छे खाने खाना, दाम पे उठाए जाने और हल्ला गुल्ला किया जाना, उसको सेलिब्रेट किया जाना। जब एक आम इंसान की सालगिरह में इतना काम किया जाता है, रसूल पाक का बेटा पैदा होता है, उसके लिए कोई सेलिब्रेशन नहीं होगी, कोई सेलिब्रेशन नहीं होगी। आसमान से कुछ तो यहाँ पे चीज़ हुई थी। हालेलुया। यार दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक नजीर पैदा हुआ, यानी मसीह खुदा, और उसका निशान क्या होगा? उसका निशान क्या होगा? तुम एक बच्चे को कपड़े में लिटा, चटनी में पड़ा हुआ पाओगे, और फिर आसमान से एक बड़ी जो फरिश्तों के रहते हुए आए, वाले क्या खुदा के नाम से आता है, और मैं वाला खुदा की बख्शीश हो, और जमीन पर तुम सबसे जिनसे वो राजी है खुदा। हालेलुया। फरिश्तों ने आकर आसमान से तस्दीक की कि कोई मालिक है तो जहां आज पैदा हुआ है तो उसको मारा जाएगा। हालेलुया। जब वो पैदा हुआ है तो उसकी सेलिब्रेशन के लिए आसमान से फरिश्ते आए, भी आए, सराफीम आए, सारे रिश्तेदार आए, और आप इसकी बिशारत दी, और जो चरवाहे वहां पर मौजूद थे तो देखकर जाके लोग कहते हैं उसको आग जल्दी की याद रखिए। तारीख की तौर पर हम नहीं जाएंगे, जिस आपको हिंट थोड़ा देता हूँ, उस वक्त जिस दौर के लोग है ना आग जलती थी, उन दिनों के अंदर इतनी शिद्दत से सर्दी पड़ती है, इतनी शिद्दत से सर्दी पड़ती है कि दरख्त की छाल है ना, दरख्त के ऊपर एक बर्फ की लेयर जम जाती है, दरख्त के ऊपर बर्फ की लेयर जम जाती है, इतनी सख्त ठंड होती है। क्या उससे बाहर इतनी ठंड बाहर करेंगे तो नॉर्मल सर्दियों का अगर फाइंड करेंगे कौन सा महीना था। इसका मतलब जब गुलाम यीशु की पैदाइश हुई तो इसके सेलिब्रेट करना लाजिम है। तो बहनों भाइयों ये एक ऐसा रात है, कभी रात था इसको रात अल्लाह बोल रही है, 325 के अंदर 325 का बताया कि कौन है इस चीज का जो था इस जुलाई के इसकी एक कॉन्फ्रेंस जारी की तो देखें तो 318 बिशप ने इसका शामिल तैयार की, 318 बिशप के लिए एक बिशप को सल्यूट करते हैं सिर्फ के खिलाफ इसको मैंने कंडेम किया और कहा था कि ऐसा होना नहीं। और मैं फिर कह रहा था किसी मिशन को नहीं कंडेम कर रहा, वो बात कर रहा बाइबल में हमारी हमें बता रही है, जो थियोलॉजी हमें बता रही है। इसका मतलब था उसने इस बात को पीछे करना नहीं होना चाहिए, उसकी बात को काफी दबाया गया, लेकिन ये बात छोड़ नहीं सकती क्योंकि क्या लिखा है, जब सूरज गरूब होता है, जब तलू होता है, आहिस्ता आहिस्ता होता है, आहिस्ता आहिस्ता था फिर एकदम सर के ऊपर आता है, कुरान के सब तरफ होते हैं। हालेलुया। और फिर बाइबल के अंदर लिखा है तेरा तलाश मेरी रात के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए चराग है, और ये चराग कभी छूट नहीं सकता, जो था जो है जो आने वाला है उसके मुंह की ये बातें लिखी हुई है। तो उसने खुद कह दिया कि ये चराग तेरी रात के लिए रोशनी और तेरे ही कदमों के लिए चराग है। हालेलुया। तो लोगों ने तहकीक की, इसकी तफसीर की, इसको जाना, एक शख्स जो अपना एक शख्स की वजह से आज कितने लोग हजारों चर्चेस पाकिस्तान में मौजूद है जो इस ईद को सेलिब्रेट करें, अपनी सफर को नहीं करें, उस ईद को सेलिब्रेट करें जिसकी इजाजत हमें बाइबल मुकद्दस दे रही है। अब आप कहेंगे कि बड़े बड़े लोग कहते हैं, फिर आप करो बाइबल मुकद्दस के पास बढ़े कि वो लोग बढ़े, बाइबल मुकद्दस के पास बढ़े, बाइबल बढ़ी है, खुदा का कलाम बढ़ा है, खुदा बढ़ा गया, सच्चा है, इसको मानना लाजिम है। किसी के पीछे इसलिए मैं कह रहा हूँ खुद पढ़िए और देखिए और बार बार इस बात को स्टडी कीजिए। दूसरी बात, इसका मतलब गुलाम यीशु मसीह की विदाई हकीकत में हुई। अगर हम गुलाम यीशु मसीह की फिक्स डेट को पता लगाएं कि कौन सी तारीख के अंदर हुई है, ये मानती है, फिर इसका मतलब है ये कोई ऐसा राज है जो शुरू से गुलाम में कुछ छुपाया हुआ है, या इस वक्त लोग इस बात को नहीं सोचा नहीं था, लेकिन हमें एक इशारे को एक स्क्रिप्चर मिलती है, एक ऐसा टैग मिलता है जिससे हमें पता लगेगा कि गुलाम की विदाई कितने दिनों में हुई। गुलाम यीशु मसीह से पहले एक खास शख्सियत पैदा हुई, वो कौन थी? गुलाम यीशु मसीह से पहले एक खास शख्सियत की पैदाइश हुई, वो कौन थी? वेरी गुड। प्लस कौन? यूहन्ना अस्तबागी, यूहन्ना जो यीशु से 6 महीने बड़ा था, अलीशा का बेटा, सिकरिया का बेटा था।
जो बेऔलाद थे और कौन है जो जी कौन पैदा हुआ? यूहन्ना। बहुत से सौ गए। आपको इतना है जैसे उसके बाद किसका किसने दिया था? साल का हमारा बताया जा रहा है गुलाम उसको किस वक्त से दी गई क्योंकि इन्हीं दो के नाम को कवर नहीं कर कब से दी हुई कब मुझे कोई फायदा नहीं करता फिर वही हाल ना आपने शेख मारा बता के जवान जान हालत की तारीफ करके सारी तारीफ करके बाहर जाके फिर जाना अफसोस के साथ इस बात को याद रखिए गुलाम के से पहले जमाना की बात मगर इसका मतलब मैं आपको जो बात कर रहा हूं समझ में नहीं आ रही इस बात को समझिए गुलाम के से पहले किसकी पैदाइश हुई किसकी पैदाइश हुई सबसे पहले यूहन्ना थी किसकी यूहन्ना बागी की वोट है जिसने गुलाम के सूसी को बपतिस्मा दिया सारे बोले जिसने गुलाम के सूसी को बपतिस्मा दिया अब जब इसकी पैदाइश हो रही है गुलाम के सूसी से 6 माह बड़े थे कितने 6 माह बड़े थे गुलाम के सूसी के रिश्तेदार यानी कि उनकी जो मां थी उनके बहन के बेटे खास रिश्ता के साथ था मंसूर था अब जो इनके जो वालिद थे वालिद का नाम था ज़िक्रिया क्या नाम था ज़िक्रिया और मां का नाम था अलिशबा क्या नाम था अलिशबा अब यहां पर ने इनके दायरादार के जरिए गुलाम के सूसी की पैदाइश को यहां पर सीख रहा है बहुत ज्यादा तशरीह के बाद हमारे आपको जानने के बाद खुदा की अलूहियत और महबूब को फिक्र तौर पर खुदा के कलाम को मानने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं गुलाम के सूसी की अगर पैदाइश का पता लगवाना है तो इससे पहले कि होना सवागी की पैदाइश की खबर जानना लाजिम है क्योंकि ये वाहिद ऐसा पहला नबी है जिसकी जो गुलाम के सूसी से पहले है और जिसकी जो तारीखी पैदाइश है हमें इसका जिक्र पांच के तौर पर मिलता है ये गुलाम के सूसी ने मां बड़ा था 6 माह बड़ा था याद रखना अब आपके समझने की बात है वो तो बातें नहीं अब एक आपको समझने के लिए बात कि गुलाम के सूसी की पैदाइश 25 नवंबर को नहीं हुई अगर नहीं हुई तो किस दिन हुई आइए लूका रसूल की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत लूका रसूल की इंजील उसका पहला बाब उसकी 5वीं आयत इसकी 5वीं और 7वीं आयत में आप बहुत सुना है जहां पर एक लफ्ज का जिक्र मिलेगा जो हमारे बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है यहूदिया के बादशाह हेरोदेस के ज़माने में अबीहा के फरीक में से ज़िक्रिया एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी उसका नाम अलिशबा था वो दोनों खुदा के हुजूर राज़बाज खुदा के साथ नेकाम व कवानीन पर गैर चलने वाले थे और उनकी औलाद ना थी क्योंकि अलिशबा बात थी और वो दोनों उम्र रसीदा थे आमीन सो किस चर्चा का जिक्र होता है ज़िक्रिया का और वो क्या थे बात थी उनके पास औलाद नहीं थी और उम्र की क्या थी रसीदा काफी सारे लड़के बुढ़ापे के अंदर थे और वो जो था 5वीं आयत को गौर से पढ़ें तो गुलाम और जी देख के बताया कि ज़िक्रिया से उसका ताल्लुक किस फिरके से था पढ़िए जरा 5वीं आयत में क्या लिखा है 5वीं आयत के अंदर लिखा है कि ज़िक्रिया का उसका ताल्लुक कहां से था गिबिया के फरीक में से ज़िक्रिया नाम एक है गिबिया जी बोलिए 5वीं आयत पहला बाब 5वीं आयत यहूदिया के बादशाह हेरोदेस के ज़माने में गिबिया के फरीक में से ज़िक्रिया नाम एक काहिन था आमीन सुनो अबीहा के फरीक में से कौन थे अबीहा के या इंडिया के फरीक में से एक फरीक था एक शख्स का नाम क्या है इंडिया और यहाँ पर इंडिया का लफ्ज़ हमारे इस्तेमाल हो ये खासी अहमियत रखता है इसमें से हम कुरान की पैदाइश को इंट्रोड्यूस करेंगे ये वो काफी ज़माना कौन सा था दूसरी बात आप जानते हैं कि जब यहाँ पर स्टोरी है छोटी सी आपको बता दूं अगर आप आगे बढ़े तो पता चलेगा जब उसकी कहानी का वक्त आया तो वो लोगों ने पूरा डाला करते थे जिसकी बारी आई कि यहाँ पर सारा साल को मामले को नाम सुना वहाँ पे ऐसा सारा तो तरीके रखी जाती थी डेट फिक्स की जाती थी जहाँ पर जो लोग थे वो आकर इस चीज को सेलिब्रेट किया करते थे तो खुदा के काम को बारी बारी अंजाम दिया करते थे अब जब इसके नाम का प्रोग्राम मिला इसकी बारी आई तो ये कहानी के अपने काम के लिए हैकल के अंदर जाता है अब ये हैकल के अंदर जाता है तो जाने के बाद वहाँ पर ये नहीं जा रहा कहाना का काम जो खुदा ने हुक्म दिया शरीयत के अंदर वो इसको पूरा करा तो देखा ये खुदा को कितना उसके पास खड़ा खुदा को इसके पास आकर खड़ा हो जाता खड़ा हो जाता है उसके नाम है जिब्राइल फरिश्ता क्या नाम है वो आपको बताता है कि अस्तिया और नाम कर हरा सा नाम से तेरी दुआ सुनी गई है देख तेरी बीवी जो बुढ़ापे में रिश्ता उसके बेटा पैदा हो उसकी उसके बताएगी उसकी बरकत बताएगी उसको बताया गया कि खुदा के इससे पहले आएगा ठीक है और वो हर तरह की बदी से पाक होगा उसी आगे ये बयान किया गया कि ये सूरज शेर का भी बड़ा होगा इसका इशारा यहाँ पर मिलता है तो अब जब वो योना स्कूल का उसको बच्चों ये भी बताया उसका नाम योना रखा ठीक है योना उसका अपना नाम रखा अब जब योना उसने कहा याद था ना कौन जिब्राइल जो खुदावंद की हजूर है खड़ा रहता हो और उसके मुंह का जिंदा कलाम वो बहुत उत्तर देख रहा है उसका इनकार कर रहा है
अपने इस बात हो जाएगी और वो खामोश रहेगा जब तक अपनी आंखों की बरकत हो ना देखे। जब उसने ये बात कही वो गूंगा हो गया। आज हम भी ऐसे करते हैं, हम दुआएं करते हैं, चढ़ाते हैं, सब बातें करते हैं। जैसे हम अपने एम की तरफ पहुंचने वाले होते हैं, हमारा गोल क्लियर होने वाला होता है तो खुदा को हमारी सुनता है और फिर जब हमारे अंदर तहरीक उठती है कि ये बात पूरी होगी, फिर पिछले की हम कहते नहीं ऐसे तो हो नहीं सकता। खुदा साडा प्यार ही खुदा साडे सुनता है, माफी के साथ खुदा माफ करे, खुदा से लापरवाह और खुदा लापरवाह तो जिंदगी के साथ दीजिए कितनी कितनी है। एक मिनट के अंदर साथ का केवल टाइम वेट करता है। अगर एक सेकंड के दिल रुक जाए आप जिंदा रहेंगे, ये छोटी बात है। अभी हम क्यों कहते हैं खुदा हमें सुनता नहीं है या खुदा हमें निराश से क्या मांगे? रूल कुदूस आएगा तो तमाम चीजें पूरी हो जाएगी। यहाँ पर जो बात की जा रही है किसने तो कहा अपना बात होगा दूंगा रहेगा जब तक इस कुदरत को इस मौत को ना देगा। उसकी बीवी अलिशबा हामला हुई और उसने 5 महीने तक अपने ताई ये कहकर उसने अपने काम को पूरा किया। पूरा करने के बाद क्या किया? घर गया। क्या किया? घर गया। उसकी बीवी क्या हुई? हामला। कौन सा महीना था उसको? 5 महीने अपने आप को कौन सा महीना था? जनवरी, फरवरी, मार्च कौन सा था? उसके हमल का चला है 5 महीना उसको क्या पता है ऐसा महीना। वेरी गुड। उसके हमल का कौन सा महीना था? ना महीना ना जून ना जो भी था हम देखेंगे कि कौन सा महीना था? 5वां महीना था उसके हमल का। अब मैं आपको आगे बढ़ूंगा। आगे इसी बात में से उसकी 33 आयत में एक अजीब वाकया पेश हुआ है और फरिश्ता ने जवाब में से कहा कि रूह कुदूस की कुदरत उस पर नाज़िल होगा, रूह कुदूस उस पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत। हम सीखने वाले कौन सा महीना है? अपना आप को कीजिए करता हुआ आप बोलना चाहते हैं ऐसे जैसे मैंने किया। काउंट कीजिए कौन सा महीना है? 6वां महीना है अलिशबा के हमल का। अब उसके हमल का 6वां महीना तो फरिश्ता कौन से महीना में आया? 6ठे में आया। क्या लिखा है? फरिश्ते ने आपको बताया उसको कौन सा महीना है? तो कौन सा महीने में लिखा है? 6ठे महीने में। इसका मतलब अगर ये होना 6 महीने का है यीशु मसीह कौन से महीने में दाखिल हुए? पहले महीने में। अब हमने ये सीखना है कि हम यीशु मसीह की विदाई। अब आपने ये याद रखना है कि अलिशबा ने 5 माह तक अपने आप को संभाले रखा और 5 माह तक संभालने के बाद 6ठे महीने फरिश्ता खुदा का फरिश्ता किसके पास गया? मुकद्दस मरियम के पास। जब उसका घर तेरे बेटा पैदा हुआ लेकिन ये रूह कुदूस की कुदरत से पैदा होगा। अब जब उसने ये बात उसको बता दी ठीक है। फिर वो अपने रिश्तेदार के पास जाकर फिर आगे लिखा है कि कुछ दिनों के बाद क्यों हुआ मुकद्दस मरियम जब अपने रिश्तेदार के पास गई तो इस्लाम के क्या हुआ? खुशी के मारे पेट में उछल पड़ा। हालेलुया। और वो पेट में इसलिए उछला था क्योंकि मरियम क्योंकि इसलिए उछला था क्योंकि इस्लाम की से ज्यादा उसके हमले में था उसने उसको इस्लाम किया। इस वजह से वो लोग की वजह से वो सारा हालेलुया खुशी से उछल पड़ा। हालेलुया। बड़ी सोचने की बात है, बड़ी खूबसूरत अगर इसको सीखे। समझ आ रही है सबको? समझ आ रही है? सच्चाई से आपकी बोल रहे हैं, सच्चाई आपको साथ करेगी। अब हमें ये जानने की जरूरत है ज़करिया के जिक्र ज़करिया का ताल्लुक कौन से तरीके से था? अबीहा के। कौन से? अबीहा के। अबीहा को आइए पहली तवारीख और उसका 24वां बाब। पहली तवारीख और उसका 24वां बाब साथ में आए। पहली तवारीख उसका 24वां बाब और उसकी 10वीं आयत। अबीहा के बीच में कौन पैदा हुआ? ज़करिया का। ज़करिया का कैसे पैदा हुआ? आइए पहली तवारीख उसका 24वां बाब और उसकी 7वीं आयत। निकाल लिया सबने? 24वां बाब और उसकी 7वीं आयत। जिल गया सबको? चलिए मैं पढ़ता हूँ कोशिश कीजिए। पहली तवारीख उसका 24वां बाब और उसका बहुत बाब पर फोकस करेगा अपने 7वीं आयत। पहली चिट्ठी जमगेरत की लिखी, दूसरी असियान की, तीसरी हारून की, चौथी शावेल की, 5वीं बिल्किया की, 5वीं बिल्किया की, 6वीं बियामीन की, 7वीं हामूस की, 8वीं अबीहा की। आगे कितनी निकली अबीहा की? कितनी निकली? 8वीं। कितनी निकली? 8वीं। इसका मतलब अगर अबीहा की निकली है हमने इसमें से फाइंड करना है कि कैसे इसकी बताई है वो ऊपर और आगे बढ़ेंगे। अगर आप नेक्स्ट पेज में सब निकालें और इसकी अगर देखें 18वीं आयत 18वीं आयत आपको पता लगेगा कि जो फरीक थे वो टोटल 24 फरीक थे। कितने थे? 24। कितने थे? साल के कितने महीने होते हैं? इसमें 24 का कितने होते हैं? 12। इसका मतलब अगर हमारे पास 24 फरीक है कौन है? खामोशी से। अगर हमारे पास 24 फरीक मौजूद है और साल के अंदर 12 महीने
है तो हम कैसे तो अपने मर्ज करेंगे कि 12 महीनों के अंदर पूरे हो जाए। एक महीने के अंदर 2 के 4 2 के 4 तरह सोचिए, फिर सोचे 2 के 4 2 ही हो गए, परेशान हो गया। जाहिर सी बात है 24 में 12 उसको ऐड करके एक महीने के अंदर 2। पहली किसकी पढ़िए यमयरब की, दूसरी अदिया की, तीसरी हराम की, चौथी शामीम की, पांचवी हिकिया की, छठी बियामीन की, सातवीं हरमूज की और आठवीं अबिया। हालेलुया। अभी तो आठवीं अबिया की हमारे सामने आई है, फिर आठवीं अबिया की हमारे सामने आई है। इसमें से हमने जानना है कि कैसे हमारे लिए वाजिब अमल है। पहली छठी यमयरब की, दूसरी पहला जाओ अध्याय की, तीसरी हराम की, चौथी शामीम की, पांचवी हिकिया की, छठी बियामीन की, सातवीं हरमूज की, आठवीं अबिया की। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 8 है, 8 दिन की हमने जाना है। टोटल 24 कितने हैं? 24 कितने हैं? 24 है। साल के दिन कितने होते हैं? साल के कितने दिन होते हैं? लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल जो दिन है वो 360 होते हैं। कितने? 360 होते हैं। अब ये भी सवाल है कि जब अंडा आने वाले दिनों में आएगी तो मैं इसको ओट करके आपके सामने पेश करूंगा कि कैसे 360 दिन करते हैं। तो जो रोमन अम्पायर इसको चेंज किया, लेकिन जो हमारा कैलेंडर है, हिब्रू कैलेंडर है, जो इब्रानी कैलेंडर है, जो हकीकी बाइबल का बाइबलियन कैलेंडर है, उसके अंदर अगर हम देखें तो 360 दिन होते हैं एक साल के अंदर। और ये चांद की तरफ से बनाया, किसकी तरफ से? चांद यानी कि पूरी महीनों के सबब से ये बनाया गया। तो यहाँ पर हमें 6-8 दिन की बात पता लगा, तो इसका मतलब एक महीने के अंदर 2 फ्रीक आएंगे। एक महीने के अंदर 2 फ्रीक आएंगे। अब जो बाइबल मुकद्दस का मैंने आपको बताया हमारा कैलेंडर 365 दिनों का आता है, बाइबल का कितने दिनों का आता है? 360 दिनों का होता है। अब यहाँ पर हमें और आगे बढ़ना है, उस चीज को जानना है कि कैसे हुकूमत ये होता है। अब हमारा पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी का। बाइबल का पहला महीना अबीब, क्या? अबीब या निसान, अबीब या निसान। पकड़ाओ कौन सा होता है? ये क्या लिखा है? हमारा तीसरा महीना मार्च का, लेकिन बाइबल का पहला महीना होगा। बाइबल का पहला महीना होगा हमारा। अब इस बात को हमें याद रखना है। पहला महीना कौन सा है बाइबल का? आप सबसे मार्च का महीना हमारे लिए कौन सा महीना है? मार्च का महीना हमारे लिए कौन सा महीना है? पहला महीना है। और मार्च का महीना हमारे लिए पहला महीना है, जिसका मतलब है कि जो हमारे पास जो खाली क्या होती है इसको हम सोल्व करने का कहते हैं। फिर सुनिए ये चीज भी पता कर लेते हैं। चलो 360 दिनों का हमारा कैलेंडर ओरिजिनल, हमारा पहला महीना जनवरी का है, लेकिन बाइबल का पहला महीना मार्च से होता है। कौन सा? 15 दिन मार्च के, 15 दिन अप्रैल के, 15 दिन मार्च के, 15 दिन अप्रैल के मिलते हैं, फिर एक महीना बनता है। समझ आ गई? अब हमें इसको जानना है इसको कैसे इसको फाइंड करेंगे। सो इसका मतलब पहले महीने के अंदर 2 फ्रीक की बारी है। कितने? 2 फ्रीक की बारी है। दूसरे महीने के अंदर पहले फ्रीक के मार्च के महीने में कितने फ्रीक की बारी है? मार्च का महीना हमारे लिए पहला महीना है। समझ आ रही सबको? मार्च का महीना हमारे लिए कितने फ्रीक की बारी है? 2 फ्रीक। दूसरा दूसरा महीना हमारे लिए अप्रैल का। कौन सा? अप्रैल में कितने फ्रीक की बारी आई? 2। तीसरे में हमारे लिए कितने की बारी आई? 2। कितने हो गए? 6 हो गए। मार्च, अप्रैल और मई में 2 फ्रीक की बारी। ठीक है? मार्च में 2, अप्रैल में 2 और मई में 2। तो बाइबल के मुताबिक जो पहला महीना वो कौन सा है? मार्च। पीछे बैठ जा। जून की तरह। तो इसका मतलब जो आखिरी महीना है जून का, तो हमारे लिए खासियत रखता है। तो इसका मतलब पहली छुट्टी यमयरब की, दूसरी पढ़िए अदिया की, तीसरी पढ़िए देखिए क्या लिखा है? हरम की, चौथी शामीम की, पांचवी हिकिया की, छठी बियामीन की, सातवीं हरमूज की, आठवीं
अभियान इसकी अभियान इसका मतलब यहाँ पर जो आखिरी हमारे साथ बचा है वो अभियान का फ्री है। कौन सा? अभियान का फ्री। अब हमें इसके जो फाइंड करना है तीसरा खुदा यीशु की पैदाइश है वो हमारे लिए लाजिमा शर्त है। मार्च के महीने में 2 फ्री, अप्रैल के महीने में 2 फ्री, मई के महीने में 2 फ्री और जून के महीने में 2 फ्री। अब हमें इससे आगे बढ़ना है तो इसका मतलब कि आखिरी महीना आखिरी 2 वीक्स चल रहे थे इसके अंदर अभी जो जिक्रिया था वो खुदा के घर के अंदर गया और से जाकर कहानी का काम है सरंजाम में फरिश्ता आया। तो इसका मतलब था वो जून के अंदर वहां पर पहुंचा। जून के अंदर जून का आखिरी हफ्ता था वो हैकल के अंदर मौजूद है। अब जब वो हैकल के अंदर मौजूद है तो खुदा का फरिश्ता उसके पास है। अब जब भारत में गया है तो हमर का पहला महीना कौन सा हुआ इस बार का? जून के बाद क्या आता है? जुलाई के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने महीने हो गए? 6। और मरियम मरियम के पास पिछला कौन से महीने में आया था? कौन सा मौका टाइम था? कौन सा महीना था? कौन सा था? अलिशा का कौन सा महीना था? कौन सा था? मार्च के अंदर 2 फ्री, अप्रैल के अंदर 2 फ्री, मई के अंदर 2 फ्री, जून के अंदर 2 फ्री। तो इसका मतलब जून के एंड के अंदर फिरता है और जैसे ही अपने घर गया क्योंकि वो मन से हमला हुई है तो जैसे ही वो घर गया लिखा उन्हीं दिनों में अलिशा हमला। अब जब वो हमला तो पहला महीना मतलब कौन सा हुआ? जून के बाद क्या आता है? कितने हो गए? 6। कौन सा महीना जब मरियम आई? कौन सा महीना फिर? छठा। दिसंबर का। कौन सा? दिसंबर का। अब जब मुकद्दसा मरियम कंसीव कर रही है खुदा के यीशु को 6वें महीने के अंदर दिसंबर के अंदर तो हम कैसे खुदा के यीशु की पैदाइश 5 दिसंबर को मना रहे हैं? इज दैट क्लियर? समझ आई सबको? जिसको नहीं आई फिर सुनिए। जब खुदा ने हुक्म दिया हैकल की तामीर और तहकीक का जब तामीर होगी तो खुदा को हुक्म था कि बारी-बारी जो लोग हैं उनको फिक्स किया जाए वो अपने खुदा की हैकल के अंदर काम को सरंजाम दे। अब जब लोग खुदा की हैकल के अंदर काम को सरंजाम दे तो पूरा डाला गया। क्या डाला गया? पूरा डाला गया। पूरा के पर्चियां जो पर्चे डालेगी तो फिर एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी कहते हैं पूरे को। तो जो पहला महीना मार्च का था 2 फ्री का, ठीक है। मार्च के बाद अप्रैल में 2 आए, फिर अप्रैल के बाद मई में 2 आए, फिर जून में 2 आए। अब जब जून में 2 फ्री आए हैं तो इसका मतलब जो आखिरी फ्री है तो जून के अंदर अपने कहानी के काम को सरंजाम दे रहा था। समझ आई सबको? जून के अंदर जो था जो फरिश्ता आया एक फ्री के एंड के अंदर जिक्रिया के पास। अब जब जिक्रिया के पास फरिश्ता आया तो उसने उसको इस बात का पैगाम दिया कि वो तेरे हां बेटा का जब उसने नाम क्या रखा है? यूहन्ना रखा है। इसका मतलब कि ये जून के बाद क्या आता है? जुलाई कौन सा महीना हुआ? अलिशा के हमल का पहला। कौन सा? जून के महीने के अंदर फरिश्ता आया आखिरी दोस्तों के अंदर उठ कर गया और उसी वक्त हमला किया। ठीक है? तो कुरान की ये बात जो पूरी होनी थी। तो इसका मतलब पहला महीना कौन सा होगा? रोका क्यों? जुलाई। दूसरा रोका ना कर। सारे बोले। दूसरा मुकद्दसा मरियम कौन से महीने में आई? तो कौन सा महीना था? दिसंबर के महीने में खुदा के यीशु मसीह की पैदाइश का जो हुक्म दिया गया क्लियर हुआ? बात मुश्किल नहीं है, बात जानना स्टूडेंट क्लियरली क्योंकि ये बात हमारे नजदीक है, ये हमारे खुदा का प्यार है। और बाप की बातें बेटा जानता है और बेटे की बातें बाप जानता है। वहां रखते हमारा बाप है उसने मेरे राज खोला, ये राज बांध दिए, इसको राज बनाया गया। महाराज अब जब यहाँ पर मैं छठे 8वां महीने का पता लग गया कि खुदा यीशु मसीह की जो पैदाइश का हुक्म है वो दिसंबर में हुआ। तो इसका मतलब मैंने कंसीव किया तो जो पहला महीना खुदा यीशु मसीह की पैदाइश का कराया वो है जनवरी। कौन सा? जनवरी के है ना। जनवरी के बाद क्या आता है? नौ माह तक आ रहे हैं। सितंबर इसका मतलब सितंबर में खुदा यीशु मसीह की पैदाइश हुई है। अकॉर्डिंग टू बाइबल जो बाइबल है जो 7वां महीना बन रहा है बिब्लिकल कैलेंडर के मुताबिक जो हमारा महीना बन रहा है वो है यहाँ पर हमारा 9वां है लेकिन बाइबल के मुताबिक वो बन रहा है 7वां महीना। कौन सा? 9 महीने हैं। मैंने आपको बताया हमारा पहला महीना कौन सा होता है? मार्च का। उसका मतलब कितने महीने गायब है? 3 महीने गायब है। 15 दिन। मैंने ठीक बताया 15 दिन पहले निकल जाते हैं। वो लिखा हुआ है 15 अप्रैल के 15 कितने महीने गायब है? यीशु मसीह की पैदाइश कौन से महीने में हो रही है? सितंबर में। कौन से? 9 महीने सितंबर का आता है। सितंबर में हो रही है। अब से यहाँ 3 महीने निकाल जो मार्च के पहले जाते हो गए 3 महीने के पीछे कितने रह गए? 9
9 महीने में से 3 महीने आपने का निकाल कितने लगेंगे? 6 लगेंगे, 7 लगेंगे। मैं 5 से ये रोटी पिछली के पहला करती है 6 दिन वहां से तो सॉरी 15 दिन वहां से 15 दिन वहां को लिखा और वो मतलब आप बोल रहे तो 15 दिन अप्रैल में 15 दिन मार्च का 7वां महीना जो एक्यूरेट है सीधा रखो। उसकी विदाई का बचता है। अब इसको समझ आए या ना आए, लेकिन बाइबल इस चीज का सबूत दे रही है और दिनदार शिकन जवाब दे रही है कि हर साल 7वें महीने की 15वीं तारीख को ईद क़याम पूरे जोश और खरोश से सेलिब्रेट की जाती थी और खुदा के बंदे यानी हमारे काबिल मुतलिक खुदा के बेटे रब्बुल इज्जत खुदा के रसूल की पैदाइश ईद क़याम पर हुई। ईद क़याम के अंदर खुदा ने अपना रहमत लोगों के अंदर लगाया और यीशु मसीह ने आकर मसीहत का आगाज किया, मसीहत की बुनियाद रखी और अपने लोगों को गुनाहों से निजात बख्शी। हालेलुया। इसका मतलब ये हुआ कि ईद क़याम पर खुदा के रसूल की पैदाइश वाक़या हुई है। एग्जैक्ट डेट का मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बात बाइबल खुद प्रूव कर रही है कि खुदा के रसूल की पैदाइश कौन सी ईद पर हुई है? उस दिन कौन सी ईद है? ईद क़याम। कौन सी? ईद क़याम। क्योंकि इसमें 3 रवायत पाई जाती है। पहली रवायत ये पाई जाती है कि जब कौम बनी इसराइल ये आवाज करती यहोवा का खुदा रहता है हमारा ईमान करते हैं और फिर जब खुदा उनके हैकल पर बनाया गया तो कहा जो सदूक था सदूक वो भी हैकल के अंदर जब लाया गया तो उस दिन भी ईद क़याम थी। और अब जब खुदा के यीशु मसीह आने वाले हैं जब उनकी पैदाइश हुई तब भी ईद क़याम थी। और इस तरह 3 का लफ्ज हमारे लिए खास अहमियत का हामिल है। इस ईद की वजह से तीनों जो रकूम बातें हैं वो रकूम पसीर हुई और पूरी होने वाली है। कोई हालेलुया कह सकता है? हालेलुया। अब फिर समझिए इस बात को, मैं आपकी आसानी के लिए पता आपको समझ नहीं आया लेकिन आप उसको समझिएगा। देखिए मार्च का महीना हमारे लिए कौन सा महीना है? दूसरा महीना, तीसरा, चौथा, जून का। आपने जनवरी को भूल जाना। मार्च का महीना हमारे लिए कौन सा है? मार्च के महीने में कितने लोगों ने अपनी काम को अंजाम देना था? अप्रैल में, मई में, जून में। और ये मार्च का महीना कैसे बना? 15 दिन। अप्रैल के 15 दिन है, मार्च की 16 से लेकर 30 तक और फिर अप्रैल की 1 तारीख से लेकर इधर 5 तारीख तक की दिन मतलब तब एक महीना बनता है। ये भी ज्यादा थ्योरी बड़ी हो जाएगी। इसमें क्या यही हाल है कि हमारे लिए जो पहला महीना वो कौन सा बाइबल का? कौन सा महीना है? अच्छे ठीक है। कौन सा महीना है? मार्च का महीना। अब तो जब फ्री की बारी होगी पहली बारी किसकी है? मुहर्रम की, दूसरी रियान की, तीसरी हराम की, चौथी शावीन की, 5वीं मिल्किया की, 6वीं मियामीन की, 7वीं अबूज की और 8वीं अबिया की। इसका मतलब उधर 8वीं अबिया की बारी है तो जून के महीने में आई। कौन से? जून के महीने के अंदर ये बारी आई है। तो यहाँ पर खुदा से जिसने आपको बताया कि तेरे ऊपर 10 साल की नजर दी गई है और खुदा की कुदरत तुझ पर छाया करेगी और तू अपनी बीवी के पास जाएगा तो मामला होगी उसे बेटा करना। उसका नाम क्या रखना है? यूहन्ना अस्सबागी रखना। हालेलुया। जब इस बात का ऐलान कर दिया गया फिर इसके बाद जब ये बता दिया गया आपके बेटा पैदा होगा उसका नाम यूहन्ना रखना है तो अपने घर जाकर और उनके दिलों में विश्वास आमदा होगी। तो इसका मतलब उसके यूहन्ना का पहला महीना कौन सा था? जून के साथ क्या आता है? उसने अपने काम को करने के लिए जून में जुलाई का कौन सा महीना है? जुलाई पहला, फिर जुलाई के बाद गुलाम को कितना कब आया? उसका 6वां महीना था। फिर गुलाम सूची को कब गुलाम की सूची की खुशखबरी को कब दी गई? महीने को दिसंबर में। 6 महीने कौन करो? 12वें महीने में। कौन से? इसे बुला दिया। कौन से महीने में? 12वें महीने में दिसंबर के अंदर गुलाम की सूची की जो खुशखबरी जो रिसीव करवाया गया वो था 12वें दिसंबर का। अब इसका मतलब अगर 12वें महीने के अंदर गुलाम की सूची की खुशखबरी दी गई है तो मोहम्मद का पहला महीना कौन सा होगा? जनवरी। फिर मार्च, फिर तीसरा ठीक है। उसका मतलब नाम नहीं है पूरा स्पेसिफिक एनालिसिस हो रही है और अकॉर्डिंग टू अगर हम इसको देखें अकॉर्डिंग टू बात अगर हम इसको समझें तो जो हमारा जो बिblical कैलेंडर में बताता है वो जो नाम नहीं है हमारा नाम है नाम का 10वां। इस साल की सेलिब्रेट की जा रही है 13 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक सेलिब्रेट की जाएगी। 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक इसको सेलिब्रेट किया जाएगा जो कि ईद मिलाद कहलाती है। हमारी बाइबल के हमारे जो हमारा महीना वो नाम का है लेकिन बाइबल के साथ कौन सा?
दैट क्लियर? अगर किसी को समझ नहीं आई कोई बात, कोई आपको नहीं कहना हंसेगा, पूछिए कि किसी ने समझा तो सीख कर जाना। बेटे मैंने पूछा फिर याद रखिए, इस बात के दुआ में याद रखिएगा, और कभी नहीं सोचना कि भाई हम 2012 से पहले हजारों चक्के इस ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अपनी गाँव में इसको याद रखिएगा। हमारे लिए सिर्फ उन आदमी के लिए दुआ कीजिएगा जिनको हम दावत दे रहे हैं कि वो हमारे पास बराह रास्त तौर पर मुख्तलिफ हिस्सों से हमारे साथ ताल्लुक रखेंगे, और आपको खुदा के काम की ठोस तारीफ हमें देंगे, पूरी तारीफ देंगे जो हम जानते हैं, और ये क्या आपकी बात थी। और अगर उन्होंने किसी किस्म का सवाल पूछा तो मैं आपको ना भी भाई जिंदगी की बात है, और आपके लिए मैं पेश करूंगा, और फिर मैं आपको वो तवारीखी तौर पर बताऊंगा कि किस तरह से सेलिब्रेट लोगों ने करना शुरू किया। इज दैट क्लियर? किसी को समझ आई? ना आई हो? सबको आ गई है? आपको एक बार स्वागत मैं पूछ सकता हूँ फिर किसी से बाद में, फिर सोच लीजिएगा। चलिए खुदा आप सबको